नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज आप लोगों को क्लास 10 साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताने वाला हूं। यह है हम लोगों का सेट नंबर 3। ठीक है, सेट 3। इससे पहले मैंने सेट 1 और सेट 2 के लिए वीडियो बनाया है और सेट 3 बना रहा हूं और इसके बाद फिर सेट 4 और सेट 5 भी बनाने वाला हूं। ये पांचों सेट यदि आप लोग पढ़ लेते हो तो गारंटी सारा का सारा प्रश्न जो है आप लोगों का इसी से फंस जाएगी। ठीक है, चलिए पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर सब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एसएसटी को कंप्लीट कर लिया है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 पर यदि बात करें तो प्रश्न संख्या 1 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो सिंपल सी बात है कि ये सीधा, बराबर और आभासी ये तीनों होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, अगला प्रश्न पर बात करें तो जो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति जो है वो दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न पर यदि बात करें प्रश्न संख्या 3 जो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः, मतलब दर्पण कौन सा होगा? तो दोनों अवतल लेंस होगा। ठीक है, या अवतल दर्पण या अवतल लेंस दिया गया तो अवतल लेंस ही आप लोग बोलोगे। अगला प्रश्न हम लोगों को पूछा जा रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशियां अपवर्तित या तो फिर अपरिवर्तित रहती है? तो आवृत्ति जो है वो अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, देखिए आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मेरा मोटिवेशन लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा मैं आप लोगों के लिए जितने भी आने वाले प्रश्न हैं उन सभी के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न पर यदि बात करें तो अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस लगा रहता है? तो मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस लगा रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 6 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। तो अल्पतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर का। ठीक है, अगला प्रश्न पर यदि बात करें तो जो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम। ठीक है, अगला यदि हम लोग प्रश्न पर बात करें तो जो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों का कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अंगूठे द्वारा किसकी दिशा सांकेतिक होती है? तो धारा की दिशा जो होती है वो सांकेतिक करता है अंगूठे को। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों का कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो है सूर्य। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर यदि बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि BaCl2 प्लस Na2SO4 मिलकर के बनाता है BaSO4 प्लस 2NaCl। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो है आप लोगों का द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13 पर यदि बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो उसका आंसर हो जाएगा क्षार। ठीक है, देखिए आप लोगों को और भी कुछ क्वेश्चन चाहिए ना, या किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर अलग से वीडियो आप लोगों को बना करके दे दूंगा। ठीक है, बस आपको छोटा सा काम करना है कि अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। शेयर करने में आपको पैसा थोड़ा सा भी नहीं लगेगा, खर्च बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, तो आप लोग आराम से शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर बात करें तो कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो इसका पीएच संभवतः 10 होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है यहाँ पर जो दिया गया इसके अनुसार। ठीक है ना। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 15 जिसमें पूछा जा रहा है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो विरंजक चूर्ण जो है इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2। ठीक है, CaOCl2। अगला यदि हम लोग प्रश्न पर बात करें प्रश्न संख्या 16 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो कौन सा धातु? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पारा। ठीक है, अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 17 जिसमें पूछा जा रहा है कि तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को कहा जाता है पीतल। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का है कि ब्यूटेनॉन चतुर्कार्बन
या चतुष्क कार्बन, आप जो बोलो, कि यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह, तो ब्यूटेनॉन का प्रकार्यात्मक समूह जो होता है वो है कीटोन। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 20 कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो तत्वों का वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है किससे? तो जल से निकलती है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 जिसमें पूछा जा रहा है कि अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप बनता है एथिल अल्कोहल। ठीक है। अगला बात करें क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो कौन सा है यहाँ पर? तो यहाँ पर है साइटोकाइनिन जो है ये पादप हार्मोन है। ठीक है। अगला प्रश्न पर बात करें हम लोग प्रश्न संख्या 24 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो फल को पकाने के लिए जो है एथिलीन जो है तो ये उत्तरदायी कारक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यदि हम लोग 25 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो ये जो है बहुखंडन को दर्शाता है क्योंकि इसमें बहुत टुकड़ों में जो है बट जा रहा है, आप लोग देख सकते हो, इसी के कारण ये बहुखंडन को दर्शाता है। अगला प्रश्न पर बात करें 26 जिसमें पूछा जा रहा है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो पूर्ण विकसित अंडाशय जो है वो कहलाता है फल। ठीक है। आगे यदि बात करें हम लोग तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो मेंडल ने अपने अपने प्रयोग के लिए जो है मटर का दाना को चुना था। ठीक है। अगला यदि हम लोग प्रश्न पर बात करें क्वेश्चन नंबर 28 तो जिसमें पूछा जा रहा है कि तापीय विद्युत संयंत्र इन चारों ऑप्शन में से आप लोग पढ़ोगे कि उसमें ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तापीय विद्युत संयंत्र में बिल्कुल यही होता है, उसमें ऊर्जा जो होती है वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। क्वेश्चन नंबर यदि 29 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29 हम लोगों से पूछा जा रहा है खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक प्रवाहित होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत कितना होता है? तो खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर का यदि बात किया जाए तो दूसरे पोषी स्तर तक प्रवाहित होने में जो है 10% जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यदि 30 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि किस समूह में अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो किस समूह में है? तो यहाँ पर जो आप लोगों का 4 समूह दिया गया है तो इसमें जो है घास, लकड़ी और प्लास्टिक, लड़की नहीं है महोदय, ये यहाँ पर लकड़ी है। ठीक है। तो घास, लकड़ी और प्लास्टिक जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही और भी आप लोगों को वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए आप लोग वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिए। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।